अगर मार्क्स ही सब कुछ होते तो स्टूडेंट्स कभी फेल नहीं होते। रियलिटी तो यह है कि लाइफ मार्क्स से नहीं स्किल्स से चलती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज स्किल्स विच विल हेल्प यू इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट और इवन इफ यू आर एन अडल्ट। सो लेट्स स्टार्ट। स्कूल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं लेकिन लाइफ के लिए कोई प्रिपेयर नहीं कराता। बेसिकली लाइफ को किस तरह से जीना है वो हमें बताती हैं हमारी स्किल्स ही हमें कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस बनाती हैं फ्रॉम आवर इनसाइड। हम किस तरह से फील करते हैं व्हेन वी आर गोइंग समवेयर, दिस विल टेल आवर स्किल्स। हम कितने स्ट्रांग बनेंगे, हमें क्या क्या आता है, क्या हमारे अंदर हुनर है और क्या हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ हमें हमारी स्किल्स ही बताती हैं और स्कूल का भी हमें ये स्किल्स नहीं सिखाता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि दो स्टूडेंट्स थे, एक कॉन्फिडेंस था और उसके पास स्किल्स भी थी, लेकिन दूसरा जो स्टूडेंट था वो स्कूल की किताबों का सिर्फ रट्टा लगाता था। अपॉर्चुनिटी किसको ज़्यादा मिलेंगी? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले को, बिकॉज उसके पास कॉन्फिडेंस है, स्किल है जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। स्किल इज़ कम्युनिकेशन स्किल। बेसिकली हमें बोलना आना चाहिए क्योंकि आप जिस तरह से बोलोगे उस तरह से आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होगी। आप अगर बोलना जानते हो तभी आप जीतना भी जानोगे। बिकॉज अगर आपको कहीं भी बोलना है, यू वॉन्ट टू टॉक समवेयर, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बोलोगे। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं होता कि आप इंग्लिश बोलो, अपनी बात क्लियरली रखना, दूसरों के सामने उसको एक्सप्रेस कर पाना। आधा कॉन्फिडेंस हमारा इसी स्किल से बनता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। दिस विल रियली हेल्प यू इवन इफ यू आर इन कॉलेज, बिकॉज वहाँ पर सीनियर से आपको काफ़ी चीज़ें लेनी होती हैं, सो दैट आपको वहाँ पर अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, 1 मिनट बातचीत कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, मोबाइल पर रिकॉर्ड करो, कहीं भी रोज़ करो, क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो ही लाइफ में कुछ अच्छा या नया सीख पाते हैं। नेक्स्ट स्किल इज टाइम मैनेजमेंट। ये अलग बात है कि आप बिजी होना और प्रोडक्टिव ना होना, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन असली बात तो ये है कि उनके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है। हर घंटे वो फ़ोन पर दिख सकते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता क्योंकि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट करा ही नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बताऊं तो आप पर आवर, आपके पास भी 24 आवर्स हैं, किसी और के पास जो कि उस दिन में कुछ और अच्छा काम कर रहा है आपसे, उसके पास भी 24 आवर्स हैं। अपना डेली रूटीन आप बनाओ, 30 मिनट्स वेस्ट कम करोगे अगर आप, तो आपका जो डे है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा और प्रोडक्टिव होगा। देन यू विल नो द रिजल्ट कि आपका डे कहाँ पर ख़राब हो रहा था और कहाँ पर नहीं। सीखना कैसे सीखें? स्मार्ट लोग कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आते हैं और वो सही तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। रट्टा अगर आप मारोगे तो आप एग्ज़ाम तो पास कर सकते हो लेकिन लाइफ नहीं पास होगी आपसे, क्योंकि आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा, पढ़ाई करी होगी, उसके अंदर रट्टा मारा होगा। तो इसलिए आपको रट्टा नहीं करना है, आपको अलग से सीखना है, आपको समझना है चीज़ों को। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने रट्टा मारा है या आपने सीखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बुक बंद करनी है, अपने आप को खुद से वो चीज़ें समझानी है। खुद अपने आप को या तो किसी वॉल को समझा लो या इमेजिनरी करके हम समझा सकते हैं। अगर आप कैपेबल हो अपने आप को उन टॉपिक्स को समझाने में, दैट मीन्स कि आपने चीज़ों को समझा है, रटा नहीं है। स्किल 4 इज़ डिजिटल स्किल्स। आज के टाइम पर हम जानते हैं कि डिजिटली हमारा जो है डेवलपमेंट होता जा रहा है, एआई के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो आपको डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये हो सकता है कि आप डिजिटली ही चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहो। मस्ट बी नो द डिजिटल स्किल्स। इंटरनेट आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी कर सकता है। बेसिक डिजिटल स्किल्स आपको आनी चाहिए, जैसे आप सीख सकते हो कैनवा, बेसिक एडिटिंग, गूगल डॉक्स। एक स्किल अगर आप ऑनलाइन सीखोगे तो वो आगे चलकर आपके फ्यूचर के लिए एक अर्निंग चांस आपके लिए निकल सकता है। 5th स्किल इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस। पैसा कमाने से पहले आपको पैसे को समझना आना चाहिए कि आप आखिरकार ये पैसा है क्या। स्कूल पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाता है, ये लोग सब जानते हैं, पर लाइफ पूरी तरह से पैसे पर ही चलती है, ये भी हम जानते हैं। तो हमें क्या जानना है कि बेसिकली ये पैसा है क्या और इसको किस तरह से इन्वेस्ट, सेव और स्पेंड करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, कितने आपको सेव करना है, कितना आपको स्पेंड करना है और कितना उसका हिस्सा आपको अपने लिए, अपनी ग्रोथ में स्पेंड करना है, सो दैट यू कैन लर्न दोज थिंग विच यू वांट।
इमोशनल कंट्रोल। बेसिकली स्ट्रॉन्ग मार्क्स से ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग माइंड होना ज़रूरी है। गुस्सा, फियर, कंपैरिजन फोकस तोड़ देता है। लेकिन गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आप रुक जाइए उस टाइम पर जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है। 5 मिनट्स के लिए आप डीप ब्रेथ लीजिए। तुरंत रिएक्ट आप नहीं करना किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करते हो तो आपका रिएक्शन हमेशा नेगेटिव या गलत वे में ही होता है। ये हैबिट लाइफ आपकी बचा सकती है अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखें। 7 इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होती, इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना चाहिए, एक अच्छा उसका सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। लाइफ इजी नहीं होगी पर तुम स्ट्रांग हो जाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हमारे पास रहेगा, जैसे आप प्रॉब्लम्स को लिखो, उसके 3 सॉल्यूशन लिखो। अब उन 3 सॉल्यूशन के अंदर कंपैरिजन करो कि आपको कौन सा है। रोज आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि अगर आपके पास कभी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है। स्किल 8 इज सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन टूट जाता है लेकिन डिसिप्लिन हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आपने उसको एक बार ही अपने हैबिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मूड के हिसाब से अगर आप अपना काम करोगे तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि मूड हमेशा चेंज। एक हैबिट फिक्स करो, सेम टाइम उठना, सेम टाइम सोना। छोटे छोटे डिसिप्लिन आप क्रिएट करो अपने लिए ताकि आपकी बड़ी जीत हो सके। एक साइड में आपको बता दूं कि अगर आपके पास टैलेंट है बिना स्किल के तो वो वेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है बिना एक्शन के तो वो ड्रीम है। तो आपको क्या करना है, आपके पास स्किल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू योर डिसिप्लिन सो दैट योर ड्रीम कैन कम ट्रू। जाने से पहले मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इनमें से किसी भी एक स्किल को आप चूज़ करिए, उसको अपने डेली हैबिट में लाइए एंड डिसिप्लिन को आप अपने डिसिप्लिन और अपने हैबिट के अंदर ट्रैक करिए। And do not forget to subscribe and please tell me in comment section which skill you choose, and thank you for today.